और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पहलवानों के विरोध से जुड़ी हुई। स्टार पहलवानों का क्रोएशिया जाने से इनकार। क्रोएशिया में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। खेल मंत्रालय के फैसले से रेसलर नाखुश हैं। बजरंग पूनिया, विनेश साक्षी ने इनकार कर दिया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से विवाद के चलते खिलाड़ियों का इनकार। पहलवानों का अभी तक नहीं लगा है वीजा, ये खबरें आ रही हैं। पहलवानों का वीजा अभी तक नहीं लगा है। ऐसे में स्टार खिलाड़ियों ने क्रोएशिया जाने से इनकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट वहां पर खेला जाना है WFI के साथ। और मेरे सहयोगी मनोज जोशी और जानकारी दे रहे हैं, न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या है ये पूरी खबर? खबर कुल मिलाकर ये है कि भारतीय पहलवानों का एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि रैंकिंग टूर्नामेंट है। और इस टूर्नामेंट के लिए ये बड़ा महत्व रखता है क्योंकि दुनिया भर में 4 रैंकिंग के टूर्नामेंट होते हैं। और जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर क्योंकि वो भाग लेने से उन्होंने मना कर दिया है। खेल मंत्रालय के प्रति उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। जो कमेटी बनाई थी खेल मंत्रालय ने, उसमें जिन दिग्गजों के नाम थे उससे वो संतुष्ट नहीं थे पहलवान। और अब बजरंग पूनिया क्योंकि योगेश्वर दत्त के शिष्य रहे हैं, अब वो योगेश्वर दत्त का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि जो धरना प्रदर्शन था वहां पर विनेश फोगट ने कहा था कि योगेश्वर दत्त तो फेडरेशन की गोद में बैठ गए हैं। तो इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया था। तो अब जाहिर सी बात है कि अब ऐसी स्थिति में अब जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी हुआ कि बजरंग पूनिया ने पहल की और खेल मंत्रालय से बात की कि वो कम से कम एक व्यक्ति, उनके पसंद का व्यक्ति जो है उसमें कमेटी में डालें। लेकिन खेल मंत्रालय ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने आपकी बातें सुन ली हैं और अब इस पर जांच कमेटी बैठेगी। जांच कमेटी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। फेडरेशन का सारा काम जो है यही कमेटी कर रही है, जिसमें मैरी कॉम अध्यक्ष हैं, योगेश्वर दत्त उसके सदस्य हैं, राधिका श्रीरमन है। और यहां पर मैरी कॉम को लेकर भी एक विरोध उभर कर सामने आया था क्योंकि मैरी कॉम के जो भाई हैं वो मणिपुर से चुनाव लड़े थे बीजेपी के टिकट से। और जो खबरें सूत्रों के हवाले से पता चला था कि उनको अमित शाह ने टिकट दिया था उनसे बात करके। तो उन्होंने कहा कि भूषण शरण सिंह भी क्योंकि ताल्लुक रखते हैं बीजेपी से, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा इस कमेटी में इन सदस्यों को रखना। तो लेकिन उस पर क्योंकि संज्ञान नहीं लिया गया। पहलवानों की जब लेटेस्ट खबर जो आ रही है, सबसे बड़ी खबर आ रही है, ये बताइएगा, ये तो बड़ा फैसला है, किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ना जाना, ये एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा लग रहा है कि ये गतिरोध अभी थमा नहीं है, यानी इस मामले में कुछ और बड़ा होने वाला है इसका मतलब। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो यह है कि अभी तक वीजा ही तैयार नहीं हुआ। परसों जो है वीजा की आखिरी तारीख थी। अब या तो विदेश मंत्रालय इसमें पहल करे और अनुराग ठाकुर खुद रुचि लें और इसका आउट ऑफ द वे जाके वीजा कराएं, क्योंकि 1 तारीख से जगरेव जो कि क्रोएशिया का शहर है वहां पर यह रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होना है। और खिलाड़ियों की जो परेशानियां हैं वो अभी भी बदस्तूर जारी हैं, क्योंकि खिलाड़ी अगर भाग नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसमें जो एक नया नाम अभी मुझे पता चला है वो है रवि दहिया, जिन्होंने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल हासिल किया था। उन्होंने भी जाने से मना कर दिया है। और बजरंग पूनिया नहीं जा रहे हैं, विनेश फोगट नहीं जा रही हैं। और सरिता, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में नॉर्वे में कांस्य पदक हासिल किया था, वो नहीं जा रही हैं। अंशुल ने भी मना कर दिया है, अंशु मलिक ने भी मना कर दिया है। खिलाड़ियों में से किसी का बयान अभी तक आया है कुछ कि क्यों नहीं जा रहे हैं? साफ साफ कुछ कहा है अभी तक? देखिए, मेरी सीधे तौर पर जो इनका कैंप लगता है भालगढ़ में, वहां बात हुई है और इन्होंने जो है मुझे इस बारे में बताया है कि वो क्योंकि खेल मंत्रालय के फैसलों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं जा रहे हैं। क्योंकि खेल मंत्रालय के फैसले का विरोध करने का मतलब है योगेश्वर दत्त का विरोध करना। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक इनसाइड स्टोरी ये है कि बजरंग पूनिया योगेश्वर दत्त के शिष्य रहे हैं। जो टोक्यो ओलंपिक से पहले जो रियो ओलंपिक हुआ था, जहां साक्षी मलिक का पदक आया था, वहां योगेश्वर दत्त ने भाग लेकर जो है एक रिकॉर्ड बनाया था। 4थी बार उन्होंने अकेले भारतीय बने थे योगेश्वर दत्त, जिन्होंने 4थी बार ओलंपिक में भागीदारी की थी और कुश्ती के क्षेत्र में वो पहले ऐसे पहलवान हो गए थे। लेकिन बजरंग पूनिया ने योगेश्वर की खातिर अपना नाम वापस ले लिया था और वो ट्रायल में उतरे ही नहीं थे। तो अब ऐसी स्थिति में गतिरोध बन गया है और भी ज्यादा योगेश्वर का नाम लेने से परहेज किया जा रहा है। विरोध उनका योगेश्वर को लेकर ही है कि उनको कमेटी में क्यों रखा गया है। इधर एक खबर यह भी आई, योगेश्वर दत्त से भी मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात हुई। उन्होंने कहा मैं तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैंने नहीं कहा, मैंने अप्रोच नहीं किया है खेल मंत्रालय से कि मुझे आप इस जांच पैनल में बनाएं। मुझे उन्होंने रखा, आईओए ने मुझे रखा, उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। लेकिन अगर पहलवान कहते हैं तो मैं हटने के लिए भी तैयार हूं।